राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल डिवाइन म्यूजिक में। इस साल होलिका दहन की तारीख को लेकर बड़ा ही सस्पेंस चल रहा है, तो मैं आज आपका यह सस्पेंस दूर करूंगी। कोई 2 मार्च को, कोई 3 मार्च को होलिका दहन बता रहा है। अब कुछ लोगों का तर्क है कि 3 मार्च को चंद्र ग्रहण लग रहा है और वो भारत में दिखाई देगा, इसलिए होली 2 तारीख को मनानी चाहिए। जबकि कुछ लोग बोल रहे हैं 2 मार्च की शाम भद्रा काल रहेगा, इसलिए होलिका दहन 3 मार्च को ही होना चाहिए। इस बारे में हरिद्वार के पंडित मनोज त्रिपाठी ने विस्तार से बताया है। धर्म सिंधु के अनुसार होलिका दहन भद्रा काल में कभी नहीं करना चाहिए। 2 मार्च को पूर्णिमा तिथि पर प्रदोष काल तो मिल रहा है, लेकिन इस वक्त भद्रा भी रहेगी। हालांकि 3 मार्च को भद्रा नहीं रहेगी, लेकिन तब शाम के समय प्रदोष काल व्यापनी पूर्णिमा भी नहीं होगी। हालांकि 3 मार्च की उदयकालीन पूर्णिमा होने के कारण शाम के वक्त होलिका दहन किया जा सकता है। शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि भद्रा काल में कभी होलिका दहन नहीं करना चाहिए, लेकिन विशेष परिस्थितियों में भद्रा मुख को छोड़कर भद्रा पुंछ में दहन किया जा सकता है। ऐसे में देखा जाए तो 2 मार्च की शाम को भी होलिका दहन कर सकते हैं, लेकिन शास्त्र सम्मत रहते हुए प्रदोष काल से बाहर जाकर उदयकालीन पूर्णिमा में होलिका दहन करना ज़्यादा उचित नहीं माना जाता। जबकि रंग वाली होली निसंकोच 4 मार्च को मनाई जाएगी। पंडित मनोज त्रिपाठी ने बताया कि होलिका दहन के लिए प्रदोषकाल व्यापनी पूर्णिमा और भद्रा रहित समय का होना अनिवार्य है। धर्म सिंधु में इसका जिक्र है। 2 मार्च को प्रदोषकाल व्यापनी पूर्णिमा मिल रही है। उस दिन संध्या काल में पूर्णिमा भी है और चंद्रोदय भी होगा, लेकिन इस दौरान भद्रा का साया भी रहेगा। जबकि 3 मार्च को भद्रा नहीं है, लेकिन प्रदोष व्यापनी पूर्णिमा नहीं मिल रही है और चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। कुल मिलाकर कहें तो भद्रा काल के चलते 2 मार्च को होलिका दहन संभव नहीं है, जैसे कि धर्म सिंधु में कहा गया है। लेकिन 3 मार्च को भद्रा नहीं है। उदयकालीन पूर्णिमा भी मिल रही है और चंद्र ग्रहण भी शाम को 6:47 पर समाप्त हो रहा है, इसलिए 3 मार्च की शाम को ही होलिका दहन सबसे उपयुक्त माना जा रहा है। चूंकि शास्त्र में हमें भद्रा मुख को छोड़कर भद्रा पुंछ में होलिका दहन करने की अनुमति देता है। शास्त्र हमें भद्रा मुख को छोड़कर भद्रा पुंछ में होलिका दहन करने की अनुमति देता है, इसलिए आप चाहें तो 2 मार्च की शाम भद्रा पुंछ में भी होलिका दहन कर सकते हैं। फिर भी 3 मार्च अधिक शास्त्र सम्मत तिथि लग रही है और आप विशेष जानकारी अपने पास के मंदिर से ले सकते हैं। अगर आपके यहाँ होलिका दहन 2 मार्च को किया जाता है तो आप दिन में दोपहर को 2 बजे से पहले होली की पूजा कर लें और उसके बाद शाम को होलिका दहन करें। और 3 मार्च को किया जाता है तो 2:30 बजे से पहले अपनी पूजा कर लें, क्योंकि 3 बजे से चंद्र ग्रहण का सूतक काल मान्य होगा। 3 मार्च को साल का पहला चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। चंद्र ग्रहण दोपहर 3:20 से शुरू होकर शाम 6:47 तक रहेगा। यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा। लेकिन एक तथ्य ये भी है कि चंद्र ग्रहण ग्रस्तोदय होगा, यानी कि चंद्रमा निकलने से पहले ही हो जाएगा। यानी जब एक चंद्रोदय होगा तब तक ग्रहण लगभग समाप्त हो जाएगा और चंद्र ग्रहण सिर्फ देश के पूर्वोत्तर हिस्सों में ही दिखाई देगा। इसलिए सूतक काल पूरे भारत में मान्य नहीं होगा। जब चंद्रमा का उदय ही ग्रहण में मुक्त अवस्था में हो रहा है तो ग्रहण का प्रभाव मान्य नहीं होगा। सिर्फ पूर्वोत्तर राज्यों में ही इसका सूतक मान्य होगा। होलिका की पूजा क्यों की जाती है, अब मैं आपको इसके विषय में बताऊंगी और क्या पूजन सामग्री आपको होलिका की थाली में रखनी चाहिए यह भी बताऊंगी। आप सभी जानते हैं कि होली का त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए मनाया जाता है। होलिका की पूजा बच्चों की लंबी उम्र के लिए और घर में सुख समृद्धि के लिए की जाती है। अब मैं आपको बताऊंगी होली की पूजन थाली में आप क्या क्या रखें। होली पूजन थाली में या होलिका पूजन की थाली में आप रखेंगे जल का लोटा, रोली, हल्दी, अक्षत यानी चावल, कलावा जिसे कि कच्चा सूद भी बोलते हैं, धूप, दीपक, फूल, गुड़, बतासे, नई फसल, गेहूं जौ की बालियां, साबुत हल्दी की गांठ, मूंग दाल, गोबर के बड़कुले, ढालमाला, नारियल और कुछ दक्षिणा भी रखेंगे। कुछ घरों में होलिका पर दीपक नहीं जलाया जाता है, तो आप अपनी थाली में गुड़, आटा और घी, हल्दी और कलावा रखेंगे और जौ की बालियां रखेंगे और दक्षिणा रखेंगे। और जो बयाना आप किसी गरीब को देना चाहते हैं, आटा, दाल, चावल, तो वह भी अपने साथ ले जा सकते हैं और मंदिर में दान अवश्य करके आएँ और दर्शन करके आएँ। बाकी आप अपनी परंपरा अनुसार करें। अब मैं आपको बताऊंगी जिन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। पूजा के समय थाली को हमेशा ढककर ले जाना चाहिए। होलिका की अग्नि में सूखे नारियल, गोबर के उपले, गेहूं की बालियां, चंदन की लकड़ी और हवन सामग्री अर्पित की जाती है।
महिलाएं इस दिन 16 श्रृंगार करके पूजा करती हैं। पूजा के बाद होलिका की परिक्रमा की जाती है और कलश से चारों तरफ जल डाला जाता है और सूत का धागा होलिका के चारों तरफ लपेटा जाता है। जब आप होली की पूजा करें तब ओम नमो भगवते मंत्र का जाप करें। ज़्यादातर सभी जगह सामूहिक होली रखी जाती है, जो ज़्यादातर चौराहों पर या मंदिर के आगे रखी जाती है और वहाँ दोपहर में पूजा की जाती है और रात को होली जलाई जाती है। अगर आपके घर में होली रखी जाती है तो पहले मंदिर या चौराहे की होली जलने का इंतज़ार करें, फिर वहाँ से लकड़ी की में आग लेकर आकर अपने घर की होली में आग लगाएं। धन्यवाद। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।